Operations on sets चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ सेट ए इक्वल्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, set B is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set C is 3x such that x belongs to the natural numbers n and x is less than or equal to 2, then verify the following using Venn diagram। अब इसमें 3 सेट्स गिवन है। सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स नेगेटिव में है और 3 एलिमेंट्स पॉजिटिव है और जो 7th एलिमेंट है वो 0 है। इसी तरह जो सेट बी है उसके भी 7 एलिमेंट्स हैं 0 के साथ, बाकी सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है 1 to 6। और जो सेट सी है वो कुछ इस तरह से है यहाँ पर कि 3x सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। ये भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। अब इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसे समझ लें। ये सेट ये बता रहा है कि इस सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है ना, और वो नंबर कौन से होंगे, वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। यानी x यहाँ इस वक्त जिन्हें आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और वी नो दैट कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अच्छा, वो नेचुरल नंबर्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आगे बता रहे हैं। एंड x यानी ये जो x है जिसे आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लिमिट है वो लेस देन और इक्वल टू 2। तो नेचुरल नंबर अगरचे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसमें जो x की लिमिट है वो 1 और 2 होगी। 1 और 2 इसलिए होगी, अगर ये स्टेटमेंट होती एंड x इज़ लेस देन 2 तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर का एक ही एलिमेंट यानी 1 लेते। अब चूंकि ये कह रहे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 तो इसमें हम x की वैल्यू लेंगे नेचुरल नंबर का एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। नेचुरल नंबर के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स लेंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2 से, तो इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 भी है और 2 भी है। अब इस सेट के एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए x की चूंकि वैल्यू 1 और 2 है तो पहले हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, और फिर दूसरी वैल्यू के लिए जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर x 2 है तो 3 2s are 6। तो सेट सी के एलिमेंट्स 2 ही है, कौन कौन से हैं, 3 and 6। 3 1s are 3 and 3 2s are 6। x is less than or equal to 2 since natural number starts from 1 to, so x की वैल्यू होंगी 1 and 2 और इस सेट सी के एलिमेंट्स होंगे 3 1s are 3 and 3 2s are 6। तो सबसे अच्छा, फिर इसके बाद आपने वेन डायग्राम, जैसा आपको पता है पहले वीडियोस में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि वेन डायग्राम दरअसल ऑपरेशंस ऑन सेट्स है थ्रू डायग्राम्स, ठीक है ना। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, वेन उसका नाम था, उसी मैथमेटिशियन के नाम से ही इस मेथड को मंसूब किया गया है वेन डायग्राम। इसमें जो बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स है जैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शंस या कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, उसे आपने वेरीफाई करना है या वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स आप इस वेन डायग्राम के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ 2 पार्ट्स गिवन इस क्वेश्चन में। पहला है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है दरअसल एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 1.2 में आप इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ हम वेन डायग्राम के ज़रिए इन्हें वेरीफाई करेंगे, लेफ़्ट साइड को लेंगे, राइट साइड को भी लेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखी है, लेफ़्ट और राइट साइड को वेरीफाई करना है। और जो ब्लू टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये यूँ समझ लें ये रफ वर्क है जो आपको हेल्प आउट करेगा वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करने में, ठीक। तो सबसे पहले मैंने सेट ए विद द एलिमेंट्स लिखे हैं, सेट बी के एलिमेंट्स, और वी नो दैट सेट सी के सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे 3 and 6। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स होंगे सबसे पहले उसका यूनियन निकालना है, यानी बी यूनियन सी। तो मैंने बी यूनियन सी लिखा है। सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन यूनियन सिंबल एंड देन सेट सी के एलिमेंट्स 3 and 6। मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा ताकि क्वेश्चंस की डिटेल कुछ ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो बहरहाल बी यूनियन सी
इसमें यूनियन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सेट बी एंड सेट सी, कंबाइन करेंगे तो सेट बी यूनियन सी बनेगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंस 3 एंड 6 ऑलरेडी जो है वो सेट सी बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनका यूनियन भी यही रहेगा 0 to 6। अच्छा, बी यूनियन सी तो आपने फाइंड कर लिया। अब आते हैं सेट ए को भी इनके साथ इंक्लूड करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा सेट ए के एलिमेंट्स और फिर ऐड करूंगा यूनियन सिंबल और फिर सेट बी यूनियन सी जो अभी आपने कैलकुलेट किया है। तो अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो आप देखें -3 -2 असेंडिंग ऑर्डर से लिख रहे हैं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा -1 एंड देन 0 1 2 3। अब देखिए 0 1 2 3 यहाँ बी यूनियन सी में भी आ रहा है तो ये रिपीटेड है, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे बस 0 1 2 3 और इसके बाद 4 5 एंड 6। ये है तीनों सेट्स ए बी और सी का यूनियन जिनके एलिमेंट्स ये गिवन है। अब आ जाए कि इनको हम ड्रॉ करते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये ब्लू टेक्स्ट ये रफ वर्क है, इसे आपने करना नहीं है। अगर पेपर में लेट्स से ये क्वेश्चन आता भी है, वैसे तो कभी आया नहीं है बलूचिस्तान बोर्ड के पेपर्स में, लेकिन अगर आ भी जाए तो ये आप अलग से कर सकते हैं अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ इस ऑपरेशन में पहले ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी था, इसे सिंप्लीफाई किया, इसे वेरीफाई किया। तो अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले बी यूनियन सी का जो वेन डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। तो आप जानते हैं कि वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसके अंदर चूंकि सेट्स ए बी सी है तो तीनों सेट्स को आप सर्कल के ज़रिए ड्रॉ करेंगे और इन तीनों सर्कल्स का कुछ एरिया एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, एक दूसरे के साथ कॉमन होगा, शेयर होगा। वजह क्योंकि हर तीनों सेट्स के कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी तीनों सेट्स ए बी सी कुछ एलिमेंट्स बाकी सेट्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे ए बी के साथ शेयर हो रहा है, बी के कुछ एलिमेंट्स 3 6 3 6 सी के साथ शेयर हो रहे हैं। तो जो सर्कल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं वो भी ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इनका कुछ हिस्सा दूसरे सर्कल्स के साथ शेयर्ड हो। अब आते हैं, सबसे पहले हम फाइंड क्या कर रहे हैं, बी यूनियन सी। ब्रैकेट के अंदर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, बी यूनियन सी। सिंपल सी बात है, बी यूनियन सी यानी सेट बी और सेट सी का कम्बिनेशन। तो बी यूनियन सी में आ क्या रहा है, 0 से लेकर 6 तक। अच्छा, उससे पहले इन एलिमेंट्स की सेपरेशन करनी है आपने। पहले सर्कल को सेट ए का नाम देंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी। अब ज़रा आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो तीनों में कॉमन है। हम सिर्फ फाइंड कर रहे हैं बी यूनियन सी, लेकिन एलिमेंट्स को अपनी ही जगह पर फिक्स करने के लिए सबसे पहले देखते हैं तीनों सेट्स में कॉमन कौन से हैं। तो चले देखिए ज़रा, 3 यहाँ पर भी है एक एलिमेंट, 3 यहाँ पर भी है, सेट बी में भी है और 3 सेट सी में भी है। इसके अलावा मुझे और कोई एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे जो तीनों सेट्स में कॉमन हो। फिर से देखें, 3 3 3 6 बी और सी में तो है लेकिन 6 सेट ए में नहीं है, इसलिए वो तीनों में कॉमन कंसीडर नहीं होगा। तो सबसे पहले 3 को कहाँ पुट करेंगे, जो तीनों सेट्स में कॉमन है इस जगह पे पुट करेंगे। ये वो तीनों सर्कल का रीजन है जो तीनों सर्कल के में कॉमन है, जो तीनों सर्कल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो चूंकि एलिमेंट 3 जो है वो तीनों सेट्स में कॉमन है तो इसलिए 3 की पोजीशन यहाँ पे रखी जाएगी। अच्छा, अब आते हैं ए और बी में फाइंड करते हैं कॉमन एलिमेंट्स। अब देखिए, सेट ए और बी में फाइंड करें कॉमन एलिमेंट्स 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 एडजस्ट हो चुका है। तो आई थिंक 0 कॉमन एलिमेंट है बिटवीन ए एंड बी, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, 3 तो एडजस्ट हो चुका है। 0 1 2 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और बी के दरमियान कॉमन है। तो सेट ए और बी के दरमियान वैसे तो ये जो जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन जो है आप देख रहे हैं ये ए और बी के दरमियान कॉमन है, बट इसे भी डिस्टिंग्विश करेंगे। ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है ये तीनों सेट्स में कॉमन होगा, और ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये ए और बी में उन एलिमेंट्स के लिए होगा जो सिर्फ ए और बी में एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन से एलिमेंट्स थे जो ए और बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 1 2। तो 0 1 2 को आप इस पर्टिकुलर रीजन में रखेंगे और 3 को यहाँ, बिकॉज 3 तीनों सेट्स में कॉमन है। अच्छा, अब आते हैं ए और बी के वो एलिमेंट्स जो ना ए में है और ना ही बी में है। तो आप देखें 0 1 2 जो है वो बी में भी थे तो इनकी जगह हमने एडजस्ट कर दी, 3 पहले से ही एडजस्ट हो चुका है। -1 -2 -3 सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी और सेट बी में सी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप -1 -2 -3 को सेट ए के एम्प्टी रीजन में रख देंगे। ठीक इसी तरह सेट बी के भी कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 5 एंड 6 तो चले सेट सी के साथ शेयर कर रहा है, बट 5 एंड 4 को आप देखें, 5 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर नहीं है और यही दो एलिमेंट्स सेट सी के अंदर भी नहीं है। तो ये कहाँ पर जाएंगे 5 और 4,
ये बी के इस रीजन में आ जाएंगे, बिकॉज बी ये अपने दो एलिमेंट्स किसी सेट के साथ शेयर नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 6 की, यानी सेट बी और सी में कॉमन देखते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है 6। सेट सी का एलिमेंट 3 पहले ही एडजस्ट हो चुका है, तो 6 को हम यहाँ पर रखेंगे, जो ये जाहिर करता है कि 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी और सेट सी शेयर करते हैं। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स आपस में शेयर करते हैं। ए और सी में आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आएगा। आप बिल्कुल देखें, हाँ एक एलिमेंट 3 कॉमन था जिसे हमने सेंटर में रख दिया बिकॉज तीनों में वो कॉमन है, लेकिन ए और सी में 3 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, तो इसलिए ये वाला रीजन आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये तो एलिमेंट्स की सेपरेशन हो गई इन तीनों सर्कल्स में, इन तीनों सेट्स में। अब बी यूनियन सी बहुत सिंपल है। बी यूनियन सी, सर्कल बी और सर्कल सी का जितना भी रीजन आपको नजर आ रहा है उसको आपने शेडेड रीजन में कन्वर्ट करना है, उसको आपने लाइनों से भर देना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑल्दो इस बी और सी के शेडेड रीजन में सर्कल ए का भी रीजन आ रहा है, लेकिन वो सर्कल यानी सेट ए के वो एलिमेंट्स है जो या तो बी के साथ शेयर हो रहे हैं या सी के साथ शेयर हो रहे हैं या तीनों में कॉमन है, तो इसलिए इसका भी रीजन इसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि 0 1 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, और हम मालूम कर रहे हैं बी और सी का यूनियन, तो लिहाजा ये दोनों सर्कल बी भी और सर्कल सी भी शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, जो रेफर किया आपने, बी और सी का यूनियन क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 1 2 3 4 5 6 आपको जहाँ जहाँ नजर आ रहे हैं उन सबको आपने शेडेड रीजन में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6, सी के इस रीजन में आपको कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, फिर भी हमने शेडेड कर दिया, इसलिए क्योंकि हम बी और सी का यूनियन फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं इसके बाद हमने इसके साथ सेट ए को भी मिलाना है, तो अब सेपरेशन तो वही रहेगी, सेपरेशन तो एलिमेंट्स की चेंज नहीं हो सकती, तो सेट ए के इन तीनों के यूनियन में -3 -2 -1 भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इस रीजन को भी आप शेडेड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, ये देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए भी इसमें शामिल हो गया, यूनियन कॉम्बिनेशन को कहते हैं, तो आप ए के रीजन को भी शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। ये होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले मैं इन तीनों सेट्स को दोबारा लिखूंगा, ये राइट हैंड साइड है। अब वहाँ हमने क्या किया था, पहले बी यूनियन सी फाइंड किया था, अब सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ब्लू टेक्स्ट रफ वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेन डायग्राम में आप ये नहीं कर सकते, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें और इस डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प आउट करेगा थोड़ा सा। तीनों सेट्स लिखे मैंने, पहले ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट्स यूनियन सिंबल, एंड देन सेट बी के एलिमेंट्स। ए यूनियन बी का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, -3 -2 -1 0 1 2 3, और इसके बाद 0 1 2 3 फिर रिपीट हो रहे हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 4 5 6 ये है ए यूनियन बी। फिर इसके साथ हम ऐड करते हैं तीसरा सेट यूनियन सी, तो ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी का सेट हम लिखेंगे यहाँ पर, और फिर ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, और फिर सेट सी के एलिमेंट्स। सेट सी के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही है, 3 और 6। अच्छा आप देखिए 3 और 6 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ए यूनियन बी के अंदर, ये 3 और ये 6, तो इन दोनों सेट्स यानी ए यूनियन बी और सी का यूनियन क्या होगा, यही सेट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्यों, बिकॉज 3 और 6 ऑलरेडी इसके अंदर है, ये रिपीटेड हो जाएंगे, इसलिए इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब आते हैं, पहले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे जैसे यहाँ पर आपने किया था, बी और सी का वेन डायग्राम ड्रॉ किया था, यानी सेट सर्कल बी और सर्कल सी को आपने शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया था। देखिए एलिमेंट्स अपनी जगह पे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, वजह क्योंकि सेट्स वही है, सेट्स के एलिमेंट्स वही है, तो एलिमेंट्स की सेपरेशन भी अपनी जगह रहेगी। ज़रा इनमें फ़र्क देखें, ए यूनियन बी में और बी यूनियन सी में, यहाँ बी और सी को आपने पूरा शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया था, और ए यूनियन बी में आप ए और बी को सिंपली शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे। और आप देखिए यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं इन शेडेड रीजन में, इन लाइनों के दरमियान, इन लाइनों को दरअसल मैं कहता हूँ शेडेड रीजन, ठीक है, ये टर्म इसके लिए यूज़ होती है शेडेड और अनशेडेड रीजन की। तो आप देखें इन लाइनों में जो भी एलिमेंट्स है वो यहाँ आपको ए यूनियन बी में नज़र आएंगे। ये देखें, ये सारे के सारे एलिमेंट इस वक्त शेडेड है, ठीक, लेकिन इसमें हमने सेट सी शामिल नहीं किया, इसलिए इसका ये रीजन अभी तक अनशेडेड है, सिर्फ ए यूनियन बी है। अगले मरहले में हम ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का हम
यहाँ पर वो फाइंड करेंगे। ये यहाँ पर शायद मैंने गलती कर दी है, मैं ज़रा इसकी अरेंजमेंट ठीक कर दूँ। ये है ए यूनियन, मुझे ज़रा इसको ठीक करने दें। ए यूनियन, ये मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ, और फिर यूनियन सी। ये तो सबसे पहले ए यूनियन बी आपने ड्रॉ किया वेन डायग्राम इसका, और फिर इसके साथ आप सेट सी को भी शामिल करेंगे तो एलिमेंट्स वही रहेंगे। यहाँ भी आपको वाजे नज़र आ रहा है, देखिए कोई इजाफी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ सी का ये जो अनशेडेड रीजन है, सेट सी शामिल होने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको भी जो है ना वो शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो इसी तरह आप देखें सेट सी को भी आप शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दें, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट्स का जो यूनियन है उसका वेन डायग्राम जो है वो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एलिमेंट्स की सेपरेशन वही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें, सिर्फ और सिर्फ आप तीनों सर्कल्स को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और आप देखें ज़रा, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी यानी राइट हैंड साइड है, और ये है जनाब ए यूनियन बी यूनियन सी यानी लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोनों में देखें तीनों सर्कल्स शेडेड रीजन में है, यानी दोनों जिस तरह हम वो 1.2 में वेरीफाई करते थे इसी तरह आप डायग्राम्स में वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ भी तीनों सर्कल्स शेडेड है, एलिमेंट्स की सेपरेशन वही है, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी तीनों सर्कल्स शेडेड है और एलिमेंट्स की सेपरेशन भी वही है। इससे क्या साबित हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा, अब आते हैं एसोसिएटिव लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें भी 3 सेट्स है, जो ऑपरेशन यूनियन पे किया था वही चीज़ आपने इंटरसेक्शन पे करना है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ किया इसका, और तीनों सेट्स लिखे, वही सेट्स हैं वही एलिमेंट्स हैं। तो जहन में रखें कि एलिमेंट्स की सेपरेशन भी यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक। तो सबसे पहले तीनों सेट्स लिखें। अब लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, पहले बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन सिंबल ऐड करेंगे और फिर सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। और इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी के जो होगा यानी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट बी एंड सेट सी वो होंगे 3 और 6। तो ये आप देखिए ये इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। अब इसके बाद मैं इसके साथ सेट ए को भी इंक्लूड कर दूंगा, यानी तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स, फिर इंटरसेक्शन सिंबल, और फिर बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स यानी 3 और 6। अब इसमें कॉमन क्या होंगे, सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी के सेट में सिर्फ ए की एलिमेंट कॉमन नजर आएगा आपको 3। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा तीनों सेट्स का वो होगा 3। तो वेन डायग्राम के जरिए सबसे पहले मुझे बी इंटरसेक्शन सी ड्रॉ करना है और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी ड्रॉ करते हैं। याद रखें एलिमेंट्स की सेपरेशन वही रहेगी, वजह सेट के एलिमेंट्स अभी तक वही है, चेंज नहीं हुए हैं। तो आप देखें -3 -2 -1 और 4 5 1 0 2 3 और 6 वही सेपरेशन है जो यहाँ पर है, ठीक। अब चूंकि मैंने बी और सी में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मैंने लिखा भी है बी इंटरसेक्शन सी। क्या मतलब होगा, सर्कल बी और सर्कल सी के दरमियान कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना। तो सर्कल बी और सर्कल सी के दरमियान कॉमन रीजन ये आपको नजर आ रहे हैं, ये रीजन सिंपल आपने इनको शेड कर देना है। इससे क्या जाहिर होता है, इससे जाहिर हुआ कि सेट बी और सेट सी के दरमियान 2 ही एलिमेंट्स से जो कॉमन है, क्या नाम है उन एलिमेंट्स का, 3 और 6। रफ वर्क में भी देखें 3 और 6, ये ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन सी 3 और 6। यहाँ भी हमने 3 और 6 को ही शेड किया हुआ है। अब कंफ्यूज ना हो कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ बी और सी की, तो 3 यहाँ क्यों लिखा हुआ है और 6 यहाँ क्यों लिखा हुआ है। वजह 3 तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है और 6 सेट बी और सेट सी में कॉमन है, इसलिए इनकी सेपरेशन मैंने इस तरह से रखी है, ठीक। सो सिर्फ बात हो रही है बी सी की, तो इसमें आप कोई हर्ज नहीं है कि आप 3 को यहाँ भी रख सकते हैं, सिर्फ बी और सी के केस में कंफ्यूज ना हो। लेकिन बेहतर यही है कि 3 को उसकी अपनी पर्टिकुलर रीजन में रखें, क्यों, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है, और 6 को अपने पर्टिकुलर रीजन में रखें, क्यों, क्योंकि 6 बी और सी में कॉमन है। अगर आप तीनों सेट्स की बात करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन तीनों सेट्स में कॉमन है, इसलिए फिर हम 3 को यहाँ पे रखेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ नहीं रख सकेंगे। तो बहरहाल बी इंटरसेक्शन सी यानी सेट बी और सेट सी के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 और 6। और अगर हम सर्कल्स की बात करें तो सर्कल बी और सर्कल सी में ये रीजन जो मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये कॉमन रीजन है, लिहाजा मैं इसे शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दूंगा।
अच्छा जी, अब चलते हैं इसके साथ सेट ए को भी इंक्लूड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी के साथ जब आप सेट ए इंक्लूड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले मैं सेट ए के एलिमेंट्स लिखूंगा, ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल, एंड देन बी इंटरसेक्शन सी जो अभी आपने कैलकुलेट किया जिसके एलिमेंट्स है 3 एंड 6, तो इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को कहेंगे। तो यहाँ इन दोनों सेट्स में सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, यानी दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या होगा 3। तो अब आते हैं इसके वैन डायग्राम पे। पहले जो है ना सिर्फ ये रीजन कॉमन रीजन था बिटवीन बी एंड सी, अब हम इसके साथ सेट ए को भी इंक्लूड करेंगे। तो अब ये बिल्कुल फ़र्क देखें, पहले मैंने इस पूरे रीजन को शेडेड रीजन में कन्वर्ट किया था बिकॉज 6 भी बी और सी में कॉमन था और 3 भी बी और सी में कॉमन है। जब आप तीसरा सेट भी इंक्लूड करेंगे इसके साथ तो फिर 6 की पोजीशन यहाँ से शेडेड रीजन में नहीं रहेगी बिकॉज तीनों एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है 3 जो कॉमन है। बहुत ही वाजे आपको ये मैसेज मिल रहा है इस फिगर से कि 6 को आप शेडेड रीजन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे वहाँ से शेडेड रीजन से, इसलिए क्योंकि सेट ए सेट बी सेट सी में ये कॉमन रीजन है ना। अगर हम सर्कल्स की बात करें तो इस रीजन में इस वक्त कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली 3, तो आप सिर्फ 3 को शेड में कन्वर्ट कर देंगे। ये बहुत ही क्लियर है, यहाँ से इस पिक्चर से बहुत ही इस वेन डायग्राम से बहुत वाजे नज़र आ रहा है कि तीनों सर्कल्स में ये रीजन कॉमन है और इस रीजन में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं 3, यानी इन तीनों सर्कल का ये रीजन जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये इन तीनों सर्कल में कॉमन रीजन है। लिहाजा आप इस पूरे रीजन को जो है वो क्या करेंगे शेड में कन्वर्ट कर देंगे, शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है जनाब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों सेट्स में जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 3। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम ड्रॉ किया और फिर उसके बाद सेट ए भी इंक्लूड किया, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही बात है, लेकिन अब यहाँ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन। तो मैं सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखूंगा, फिर ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल और फिर सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3 यही कॉमन आ रहे हैं, बाकी -1 -2 -3 और 4 5 6 से अनकॉमन एलिमेंट्स है। तो हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स है 0 1 2 3। और अगर मैं इसके साथ सेट सी को भी शामिल कर दूं ताकि लेफ्ट हैंड साइड पूरा हम लोग कैलकुलेट करें, तो पहले मैं सेट ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा जिसके एलिमेंट्स है 0 1 2 3, फिर ऐड करूंगा इंटरसेक्शन सिंबल और फिर सेट सी जिसके दो ही एलिमेंट्स है 3 एंड 6, तो ये लिखेंगे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 0 1 2 3 एंड 3 6, ओनली 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कैलकुलेशन से तो लेफ्ट और राइट साइड ऑलरेडी कंफर्म हो गए। यहाँ लेफ्ट साइड क्या था कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट 3 और राइट साइड क्या आ रहा है कैलकुलेशन में एक ही एलिमेंट 3। अब इसे वेरीफाई करते हैं थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा जी, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है तो एलिमेंट्स की सेपरेशन वही रहेगी, हर एलिमेंट अपनी जगह पे ही रहेगा बिकॉज सेट के एलिमेंट्स अभी तक वही है। तो अच्छा बात हो रही है ए और बी की, ए इंटरसेक्शन बी, यानी सर्कल ए में और सर्कल बी में कौन सा रीजन है जो कॉमन है। बिल्कुल आपको ये जो शेडेड रीजन नज़र आ रहा है जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये है कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल ए एंड सर्कल बी। और इस कॉमन रीजन में एलिमेंट कौन कौन से आपको नज़र आ रहे हैं 0 1 2 एंड 3। और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन में देखें ए इंटरसेक्शन बी में 0 1 2 एंड 3, तो बहुत ही आसान है। देखें ये सर्कल ए और सर्कल बी का कॉमन रीजन है। यहाँ इस रीजन में ये सर्कल ए और बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और इस रीजन में आपको जो भी एलिमेंट्स नज़र आएंगे आपने उसको शेड करना है। एक्चुअली आपने इस रीजन को ही शेड करना है क्योंकि हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू डायग्राम्स ना, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट यहाँ पर है ये रीजन, यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है कि आप इसको भी शेड दे रहे हैं। नो, आपने एक्चुअली सर्कल के रीजन, उस रीजन को जो दोनों सर्कल्स में कॉमन है उसे आपने शेड करना है। फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट कॉमन एलिमेंट कंसीडर होंगे बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो इस वक्त ए और बी में कॉमन रीजन क्या है ये, और मैंने इसे पूरा शेड कर दिया तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारे कैलकुलेशन में भी आ रहे हैं। अब आते हैं इसके साथ ऐड करते हैं सेट सी। सेट सी भी हम इसके साथ ऐड करेंगे, किसके साथ, सेट ए और बी के कॉमन रीजन के साथ सेट सी को भी हम वो ऐड कर देंगे। तो तीनों सेट्स में फिर कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, सेट ए में, सेट बी में और सेट सी में डेफिनेटली ये रीजन कॉमन आ रहा है।
और इसमें इस वक्त कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 3। मैंने एलिमेंट्स की सेपरेशन बिल्कुल वही रखी है, चेंज नहीं की है। तो यहाँ एलिमेंट 3 चूंकि आ रहे हैं इस रीजन में, और यही रीजन कॉमन रीजन है बिटवीन सर्कल ए, सर्कल बी एंड सर्कल सी, तो आप इसी रीजन को शेड देंगे। फिर भले इस रीजन में 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो या 10 एलिमेंट हो या एक ही एलिमेंट हो, जैसा इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो ये था जनाब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ये रीजन मैंने शेड किया था बिकॉज वो ए और बी में कॉमन था। अब जब बात होगी सी में तो तीनों में कॉमन कौन सा होगा, ये तो तीनों में कॉमन नहीं हो सकता ना, सिर्फ ये रीजन तीनों सर्कल्स में कॉमन है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, जो इस बात की हमारी इस कैलकुलेशन की तस्दीक करता है कि तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3, और 3 इस वक्त इन तीनों सर्कल के कॉमन रीजन के अंदर है, तो लिहाजा आप इस रीजन को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे। चले जी कंपेयर करते हैं लेफ्ट और राइट साइड को। ये था हमारे वेन डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी सिर्फ ये एलिमेंट 3 शेडेड है, और ये है हमारा वेन डायग्राम का राइट हैंड साइड, ठीक, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस का राइट हैंड साइड, इसमें भी सिर्फ ये शेडेड रीजन ही शेडेड है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर आप कैलकुलेशन में देखें तो उसमें भी आप देखें सेट सी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड में भी सिर्फ सेट सी ही, सॉरी एलिमेंट 3 ही है। मैं सेट सी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, एलिमेंट 3 ही है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है जो लेफ्ट और राइट साइड की वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। सो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन में फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस।